तो वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है और अब कांग्रेस अपने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को भी एक्टिव कर रही है। दिग्विजय सिंह कल से विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत भोपाल से की जाएगी। कल दिग्विजय सिंह बैरसिया और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और मंडलम सेक्टर कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा करेंगे। अब देखना होगा कि दिग्गी के एक्टिव होने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, क्योंकि दिग्गी अपने बयानों से चर्चा में आ जाते हैं कई बारी। अभी तक फील्ड में कमलनाथ को ही देखा गया है एक्टिव, लेकिन अब दिग्गी पर भी दांव कांग्रेस ने खेला है और उन्हें भी फील्ड में जमीनी स्तर पे मैदान में दिग्विजय सिंह को उतारने का फैसला लिया है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, दिग्गी मैदान में उतरेंगे, लेकिन कांग्रेस का फायदा या नुकसान? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यही टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि बीते साल अगर हम नजर दौड़ाएं तो दिग्विजय सिंह खुद ये कह चुके हैं कि उनके प्रचार करने से, उनके भाषण देने से कांग्रेस के वोट कटते हैं। और अब विवादित बयानों के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में एक्टिव रहने के निर्देश दे दिए हैं और कल से ये तस्वीरें अब दिखाई देने लगेंगी। दिग्विजय सिंह मैदान में उतरकर मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि चुनावी साल है और अगले कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। उसके पहले पार्टी दिग्गी की टेस्टिंग भी कर लेगी और ये पता भी चल जाएगा कि दिग्विजय से कितना इंपैक्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं में या फिर वोट बैंक में पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के लगातार विवादित बयान रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने खुद उनके बयानों से किनारा किया है, दिग्विजय सिंह खुद ये कह चुके हैं कि उनके भाषण से पार्टी के वोट करते हैं, तो अब इस विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के फील्ड में उतरने से कांग्रेस को फायदा होगा या इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, कांग्रेस को नुकसान होगा? ये तमाम सवाल अभी बरकरार हैं। हालांकि पार्टी के लिए कितना बेहतर साबित होगा यह आने वाला वक्त बताएगा कि कितने दिनों तक दिग्विजय सिंह को एमपी में एक्टिव रखा जाता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एक्टिव रखा जाता है या नहीं, लेकिन जरूरत कहीं ना कहीं कांग्रेस को नजर आ रही है आकाश, क्योंकि एक साथ एकजुट दिखने की ये जो कवायद है वो लगातार जारी है और इसी के चलते दिग्गी राजा को आखिरकार मैदान में उतार ही दिया। बिल्कुल, एक संदेश देने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है कि सभी एकजुट हैं, क्योंकि लगातार गुटबाजी के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर हमलावर रहती है कि अरुण यादव का अलग गुट, दिग्विजय सिंह का अलग गुट, कमलनाथ का अलग गुट। अब इस बार चुनाव कांग्रेस पार्टी को जीतना है तो एकजुटता की संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। और अब देखिए, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में सभी नेताओं को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ खुद बीजेपी के प्रभाव वाली सीटों पर लगातार दौरा कर रहे हैं और ऐसे में अब जरूरत है कि तो तमाम और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो एक्टिव हों, जिसके चलते जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो वापस आ सके। क्योंकि अब चुनावी साल में जोर शोर से चुनाव प्रचार के साथ साथ ही कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करने की जरूरत है और उस दिशा में कमलनाथ ने कदम बढ़ाए और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह को भी एक्टिव रहने के निर्देश पीसीसी चीफ ने दिए हैं। बिल्कुल, और अब दिग्गी राजा भी मैदान में इसी के चलते नजर आएंगे। धन्यवाद आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।